आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आप बात करेंगे अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत बदशाहन की, जहां इन दिनों सोने की खदानों में तेजी से खनन चल रहा है और तालिबान शासन में जहां पहले बारूदी सुरंगें बिछाई जाती थी, वहीं अब सोना और कीमती पत्थर निकल रहे हैं। तालिबान के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ खनन की कहानी नहीं है, ये है पैसे, ताकत और नियंत्रण की खूनी जंग। कांधार के केंद्रीय तालिबान और बंदरखान के स्थानीय कमांडर्स के बीच खींचतान बढ़ चुकी है। स्थानीय अधिकारियों को हटाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी जगह कांधार के भरोसेमंद लोगों को लाया जा रहा है। 1000 जवानों की एक स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। अब सवाल ये कि क्या ये खदानों की सुरक्षा के लिए या कांधार का पूरा कब्जा करने के लिए? आज की इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल में फैक्ट्स आपके सामने, तथ्य, बैकग्राउंड और विशेषज्ञों का विश्लेषण, साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट्स। अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स, तालिबान की आंतरिक कलह, खनिज संसाधनों और चीन की भूमिका समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट अंत तक जरूर देखें। बदखशान पाकिस्तान का सबसे उत्तर पूर्वी प्रांत, तजाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ पहाड़ी इलाका, खूबसूरत लेकिन बेहद दुर्गम। यहाँ की आबादी ज्यादातर ताजिक और उज़्बेक समुदाय की है और ऐतिहासिक रूप से बदखशान लापिस लाजुली, नीला कीमती पत्थर के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है। प्राचीन काल से यहाँ के पत्थर मिस्र, यूरोप तक पहुँचते थे। अब इसमें सोना, रूबी और अन्य कीमती पत्थर और संभावित रूप से अन्य खनिज भी शामिल हो गए हैं। तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद खनन में भारी तेजी आई, खासकर शहर-ए-बुजुर्ग, याफ्ताल, सुफला, रागिस्तान, जुर्म और दरवाज जैसे जिलों में। तालिबान के माइंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बदखशान की खदानों में लगभग 1 लाख लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन ये खनन कितना पारदर्शी है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुरक्षा मानकों, पर्यावरण नियमों और राजस्व की रिपोर्टिंग में भारी कमी है। अब आर्टिसनल माइनिंग यानी स्थानीय छोटे स्तर का खनन, बड़े मशीनी ऑपरेशंस तक सब चल रहा है। कुछ जगहों पर नदियों का रुख भी बदला गया है। पड़ोसी देश तजाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है। असली मुद्दा क्या है? बदखशान में तालिबान के अंदर 2 गुटों के बीच संघर्ष साफ दिख रहा है। एक तरफ कांधार का केंद्रीय नेतृत्व, मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा और उनके करीबी, दूसरी तरफ स्थानीय तालिबान कमांडर जो ज्यादातर ताजिक मूल के हैं और इलाके में लंबे समय से सक्रिय भी हैं। पिछले कुछ महीनों में बड़े बदलाव हुए। कई स्थानीय अधिकारियों को हटाया गया और दूसरे प्रांतों में ट्रांसफर किया गया। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। उनकी जगह कांधार और हेलमंद जैसे दक्षिणी प्रांतों के लोगों को लाया गया। अब खदान विभाग के प्रमुख शफीकुल्लाह हाफिजी को भी हटाया गया। उनकी जगह दूसरे प्रांत से अब्दुल मतीन रहीम जई को लाया गया। दरवाज इलाके के ताकतवर नेता जुमा खान फतेह को पद से हटाकर जाबुल भेज दिया गया। अरगो जिले के गवर्नर अब्दुल खबीर निजामी को एक झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया। ये अब जेल में है। एक और प्रभावशाली व्यक्ति अब्दुल रहमान अम्मार भी गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने बाहरी तालिबान और कंपनियों का विरोध किया था। स्थानीय सोर्सेज ये बताते हैं कि कई लोकल कमांडर खदानों से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। वो इतने मजबूत हो गए थे कि बड़े प्रोजेक्ट चला रहे। केंद्रीय नेतृत्व को डर था कि कमांडर ज्यादा स्वतंत्र और ताकतवर हो रहे हैं, इसलिए कंट्रोल सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। तालिबान सरकार ने बदखशान में 1000 जवानों की स्पेशल टुकड़ी तैनात की। आधिकारिक दावा है कि ये फोर्स खदानों की सुरक्षा के लिए, खासकर चीनी कंपनियों के निवेश को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन स्थानीय लोग और सूत्र मानते हैं कि असली मकसद कांधार का पूरा नियंत्रण स्थापित करना और स्थानीय कमांडर्स की ताकत कम करना है। ये फोर्स सीधे कांधार को रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि लोकल तालिबान फाइटर्स और कांधार हेलमंद से आए फाइटर्स के बीच खदानों पर क्लैश हो चुके हैं। मामले में कई लोगों की जान भी गई है। उदाहरण के लिए शहर-ए-बुजुर्ग और जुर्म जिलों में खदानों को लेकर झड़प की रिपोर्ट्स आई हैं। बदखशान में ही खनन में चीन की बड़ी भूमिका है। चीनी कंपनीज 24 घंटे मशीनी खनन कर रही हैं। तालिबान ने कई कॉन्ट्रैक्ट्स चीनी फर्म्स को दिए हैं। ये सिर्फ सोना नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि गोल्ड माइनिंग के कवर में यूरेनियम जैसी सामग्री तक पहुंच बनाने की ये कोशिश हो सकती है। लेकिन चीन के लिए भी रिस्क है, क्योंकि 2025-26 में बदखशान में और तखार में चीनी वर्कर्स पर अटैक्स की रिपोर्ट है। कुछ चीनी नागरिक मारे तक गए। सीमा नदी का रुख बदलने से ही तजाकिस्तान के साथ भी तनाव बढ़ा। चीनी कंपनीज अपनी सिक्योरिटी लाती हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी में निवेश कम है। ना स्कूल है, ना क्लिनिक है और ना ही सड़क है। प्रॉफिट मुख्य रूप से कंपनीज, तालिबान अधिकारियों और कुछ लोकल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। अब अनियमित खनन के कारण क्या है? नदियों और पानी का प्रदूषण, मरकरी, हेवी मेटल से और माइन वॉल्स का ढहना। कई मजदूर मारे गए हैं। लोकल लोगों का विस्थापन, कैंसर और अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ना एक बड़ी वजह है। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि पारंपरिक आर्टिसनल माइनिंग पर रोक लगाई जाए, जबकि बड़े प्लेयर्स तालिबान लिंक्ड
बिना रोक टोक काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोकल लोगों को खदानों से बाहर तक कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बदखशान अब सिर्फ खनन का केंद्र नहीं है, बल्कि तालिबान के अंदर सत्ता की लड़ाई का बड़ा मैदान बन चुका है। कंधार का नेतृत्व खदानों से आने वाले राजस्व पर पूरा कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ये तालिबान की वॉर इकोनॉमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से निपटने के लिए जरूरी है। हालांकि अनुमान है कि बदखशान के गोल्ड से सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर का राजस्व हो सकता है। दूसरी तरफ लोकल कमांडर इसे अपना पारंपरिक अधिकार मानते हैं। जातीय तनाव भी है, दक्षिणी पश्तून वर्सेस उत्तरी ताजिक कमांड्स। ये आंतरिक कलह तालिबान की एकता पर सवाल उठाते हैं, और अगर ये बढ़ी तो प्रांत में अस्थिरता बढ़ सकती है। ISKP जैसे ग्रुप्स फायदा उठा सकते हैं। अब बदखशान की कहानी दिखाती है कि तालिबान शासन के अंदर भी एकता सिर्फ दिखावा है। खनिज संसाधन जो अफगानिस्तान के लिए ब्लेसिंग हो सकते थे, फिलहाल कर्स बनते जा रहे हैं। अनियमित खनन और पर्यावरण नुकसान, लोकल वर्सेस सेंट्रल पावर स्ट्रगल और विदेशी हितों के दखल। क्या तालिबान इस जंग को संभाल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल। क्या चीन अपना निवेश सुरक्षित रख पाएगा? और लोकल लोग जिनकी जिंदगी इन खदानों पर टिकी है, उनका भविष्य क्या होगा? आगे इन मुद्दों और इन खबरों के मुताबिक बड़े सवाल बने हुए हैं कि क्या तालिबान की ये सेंट्रलाइजेशन सही दिशा है या ये अस्थिरता और बढ़ाएगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। इसलिए वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, और इसी तरह बड़ी खबरों के अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।